बीजेपी भी दोषी है, आप भी दोषी हैं। इस हंगामे में कोई तो पहल करे अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए या अपनी बात समझाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, पर जिम्मेदारी कहाँ तय होगी? जिम्मेदारी सड़कों पे तय होगी या जिम्मेदारी संसद में तय होगी? हमारा इतना ही कहना है, हम पर जितने चाहे आरोप लगाइए, हमारे विरुद्ध आप इस्तीफा मांगना है, इस्तीफा मांगिए। विपक्ष के इस अधिकार से विपक्ष को वंचित कोई नहीं कर सकता कि वो हमसे इस्तीफा मांगे। और फिर विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले लगभग 3-4 सालों में शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो इस मंत्रिमंडल का जिसका इस्तीफा न मांगा हो। एक एक करके उनकी रणनीति रही है, सबसे इस्तीफा मांगो। अब प्रधानमंत्री की बारी आ गई। भाई मैं जानना चाहता हूं कि जब इतने मौके आएंगे तो कोई इस्तीफा क्यों नहीं मांगे? ये तो राजनीति है, ये तो यही एक हथियार है, तरीका जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, जो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दुरुस्त है। हाँ। दुरुस्त है बात। आप इस्तीफा मांगिए, हम यही तो कह रहे हैं कि हम आपको इस्तीफा मांगने से रोक नहीं रहे, पर आप बहस करते हुए भी इस्तीफा मांग सकते हैं। आप बहस करने के बाद भी हमसे इस्तीफा मांग सकते हैं। आपको इस्तीफा मांगने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन बहस तो करिए हुजूर। आप हमको दोषी बना रहे हैं, हमको आप कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, करिए। लेकिन संसद किस बात के लिए है? इज इट फॉर डिस्कशन और फॉर डिसरप्शन? लेकिन अरुण जेटली ने कहा है कि चूंकि इस बहस से कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा, आप बयान देके चले जाते हैं, फिर घोटाले के बाद एक और घोटाला आता है, और उनके ही दबाव से आपने एक मंत्री को गिरफ्तार किया था, राजा को। तो क्या इस दबाव से प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? फिर एक काम कर ले, हर उस मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा ले लिया जाए जिसके विरुद्ध विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष जहां भी होगा वो इस्तीफा मांगेगा। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, वहां कांग्रेस विपक्ष है, वो इस्तीफा मांग रहा है, उनके इस्तीफे आ जाए। तो अगर विपक्ष के मांगने से इस्तीफे दिए जाते तो इस देश में कभी कोई सरकार चल पाती एक दिन भी? क्योंकि जिस दिन सरकार बनती है विपक्ष तो उसी दिन से इस्तीफा मांगना शुरू कर देता। सवाल ये नहीं है, आप बिल्कुल इस्तीफा लीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिन बातों को लेकर के आप हमको दोषी मान रहे हैं, उन बातों पर आउटलाइन में आपने ये बात कह दी। आप उनसे कम से कम चर्चा तो करिए। ठीक है, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करिए। लेकिन जो बात है कि वो उनका कहना है कि कोल मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, और जो ये रिपोर्ट आई है उसमें नीलामी की बात हो रही है, और नीलामी के कानून को बनाने में आपने 6 साल का वक्त लिया। मिनट में 18 कानून पास कर देते हैं। वेतन की का जो कानून होता है वो पास हो जाता है तुरंत, जो नियम होता है जी। इस तरह के नीलामी का अगर जब प्रधानमंत्री की ही राय थी तो इसमें इतनी देर क्यों हुई? और जो 2006 की बात है कि जब एक बार कानून मंत्रालय ने कह दिया कि हाँ नीलामी की नीति ही ज्यादा उपयुक्त है, कोल सचिव ने भी कहा कि दुनिया में कहीं भी फ्री में, मुफ्त में किसी को खदानें नहीं दी जाती दुनिया में। आज जब उनसे बात हो रही थी एक पूर्व कोल सचिव से, तो उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, सिर्फ भारत में मुफ्त में बांटा जा रहा था। तो जब प्रधानमंत्री को ऐसा लग गया, एक अधिकारी ने सुझाव दे दिया, कानून मंत्रालय ने यह कह दिया, उसके बाद भी सितंबर के बाद कोल ब्लॉक्स बांटे जा रहे थे। ये सारे मुद्दों के जवाब चाहिए, मिलने चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इनके सारे के मुद्दों के जवाब दें, लेकिन कहां? स्टूडियो में कि संसद? स्टूडियो भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मतलब ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि संसद को खारिज कर दीजिए कि संसद क्या है, और फिर संसद से निकल के खारिज कर दीजिए मीडिया क्या है, तो सबको सब एक दूसरे को खारिज कर दीजिए। काम करें ना, ये संसद भंग करें, संविधान बदल दें, संसद की आवश्यकता ही नहीं है। हम स्टूडियोज में बैठ के सारी चर्चाएं करें और सारे जवाब दें। मैं एक बात, बिल्कुल स्टूडियो में चर्चा हो बेशक, लेकिन क्या संसद में चर्चा ना हो? सारे जवाब यहां स्टूडियोज में दिए जाएंगे? हम यही ना चाह रहे हैं। तो आप आइए, हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब दें, और हम प्रमाण रखें उस बात के कि दरअसल दोषी हम हैं कि आप। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.